आज का हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन में रूल 11। मैं 10th रूल तक आपको क्लियर करा चुका हूँ। आज 11th रूल चलेगा। देखिए, इसको ध्यान से समझिए और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल आपके लिए प्रूव होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। देखिए क्या है रूल। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया कोई नाउन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस। देखिए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस दोनों एक ही बात होती है और इनको बोलते हैं हिंदी में संबोधन करना, यानी किसी को आवाज़ लगाना। तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए रिवोकेटिव केस को हम कैसे लिखते हैं। ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, देन लिख दिया मदर। तो ये वोकेटिव केस हुआ जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है। फिर कोमा लगा के सेंटेंस लिखा जाएगा। माई हेड इज एचिंग, यानी ही सैड, उसने कहा मदर माँ, माई हेड इज एचिंग, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इस सेंटेंस को जब हम नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे। ही टोल्ड हिज मदर, यानी मदर को लेकर चले गए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में और इसको लिख दिया ही टोल्ड हिज मदर दैट हिज हेडेक। बाकी नियम पहले के जैसे, जैसे माई है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। हिज हेडेक, हिज हेड वॉज एचिंग, वॉज हो जाएगा क्योंकि पहले पास्ट आया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट में चली जाएगी। जैसे हम पहले नियम अप्लाई करते थे सेम वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द टीचर सैड स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो द टीचर सैड स्टूडेंट्स वोकेटिव केस के रूप में आया हुआ है, इसको चेंज कर देंगे, क्या बना देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। दैट ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द टीचर टोल्ड, टीचर ने बताया द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, दैट की ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट, वह शुरू कर रहा था, ए न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय। इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। ऐसे ही ठीक थर्ड वाला हो जाएगा। माई सन पहले पहुंच जाएगा, बाकी रूल पहले की तरह रहेंगे। आई होप आपको रूल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए 12th रूल। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस तथा ऑब्जेक्ट दोनों दिए हो तो कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर वोकेटिव केस भी आ जाए और ऑब्जेक्ट भी आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब का, तब क्या करना पड़ेगा, वो देखिए उसमें वोकेटिव और एड्रेसिंग का प्रयोग होगा। कैसे होगा वो समझ लीजिए। ही सेड टू द ओल्ड वुमेन मदर आई वांट टू स्टे हियर फॉर द नाइट। तो इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, एड्रेसिंग द ओल्ड वुमेन, यानी एड्रेसिंग या कॉलिंग को ये एक यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का। द ओल्ड वुमेन एज मदर, क्या कहकर पुकारा, माँ कहकर पुकारा। ही सैड दैट, बाकी का वाक्य यहाँ से स्टार्ट होगा। ही सैड दैट, इसको अब टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, सैड का सैड ही रखेंगे। ही सैड दैट ही वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, हियर को देयर में बदल देंगे, यानी बाकी नियम सब पूर्व जैसे रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेहा सेड टू द बॉय माई डियर ब्रोदर यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। नेहा सेड टू द बॉय, नेहा ने लड़के से कहा, माई डियर ब्रोदर, मेरे प्यारे भाई, यू शुड कंसंट्रेट, तुम्हें चाहिए एकाग्र होना, ऑन योर स्टडीज, कहीं पे, अपने अध्ययन पे। तो क्या हो जाएगा, नेहा के बजाय इसको स्टार्ट करेंगे कॉलिंग से। कॉलिंग द बॉय एज माई डियर ब्रोदर, कोमा लगाएंगे। फिर नेहा सेड दैट ही शुड कंसंट्रेट, यू को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो बॉय है तो ही हो जाएगा, शुड की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती इसलिए शुड का शुड ही रहेगा। ही शुड कंसंट्रेट ऑन योर, फिर बॉय के अनुसार चेंज होगा तो हिज आ जाएगा, हिज स्टडीज। क्लियर। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल होगा इसका। अब 13th रूल देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुए निकटता सूचक शब्दों से यह पता चले कि प्रयुक्त वस्तु, जगह, समय, परिस्थिति वक्ता के साथ प्रेजेंट में मौजूद है, ऐसी स्थिति में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा अगर आपके एग्जाम में नरेशन है तो। देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूल हो गया 11th। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 12th हो गया।
और ये 13 हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेज आई एम प्लेइंग नव, तो ही सेज दैट, और आई को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ही इज प्लेइंग, नव का नव रहेगा, क्योंकि ही सेज वह कहता है, आई एम प्लेइंग नव मैं अब खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब कहने वाला वहीं पर है जहाँ पर वह खेल रहा है। ऐसी कंडीशन में नव को देन में चेंज ना करके नव का नव ही रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, माई मदर विल से यू मे गो टू स्लीप नाउ, तो माई मदर विल से दैट, यू को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा आई मे गो टू स्लीप, नव का नव रहेगा, क्योंकि मदर कहने वाली वो वहीं पर है जहाँ पर ये बात कही गई है, इसलिए नव को देन में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही सैड टू मी दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग कहा, ही सैड टू मी उसने इस मॉर्निंग मुझसे कहा, आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग, तो कैसे चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट ही वुड सी मी हियर, हियर का हियर रहेगा, देयर नहीं होगा, क्योंकि उसी मॉर्निंग में वो वक्ता वहीं पर है जो बात को कह रहा है, इसलिए इसको जो का त्यों रखा जाएगा। हियर दिस इवनिंग, ये भी दैट इवनिंग ना होकर के दिस इवनिंग रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसे ही है, दिस मॉर्निंग जो का त्यों रहेगा, टुडे का टुडे ही रहेगा, दैट डे में परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें कुछ नोट लिखवाए हैं मैंने, इनको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनको देखिए जो मैंने इसमें नोट करके लिखवाए हैं। यदि दिस का प्रयोग टाइम की ओर संकेत करने के लिए होता है तो दैट बन जाता है, परंतु यदि दिस दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ हो तो ये दा में बदल जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे बदलते हैं। ही सैड सी इज लिविंग दिस आफ्टरनून, तो आफ्टरनून टाइम के लिए यूज किया गया है, तो दिस को किस में बदलेंगे, दैट में। ही सैड दैट सी वॉज लिविंग दैट आफ्टरनून, ही सैड दैट उसने कहा दैट की सी वॉज लिविंग वह छोड़ रही थी दैट आफ्टरनून उस दोपहर को, तो ये दिस का हमने किस में चेंज कर दिया, दैट में, क्योंकि टाइम से रिलेटेड बात हुई इसलिए दैट में परिवर्तन किया है। अब दूसरा देखिए, मोहन सैड ही विल गो टू वॉच द मूवी दिस इवनिंग, तो कैसे चेंज करेंगे, मोहन सैड दैट द ही वुड गो टू वॉच द मूवी दैट इवनिंग, इवनिंग टाइम के लिए यूज किया जाता है, समय को दर्शाता है, तो दिस को दैट में परिवर्तन कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ही सैड आई विल नॉट गिव यू दिस बुक, अब देखिए बुक एक नाउन है, बुक क्या है, नाउन, और इससे पहले क्या आया हुआ है, दिस, तो जब नाउन से पहले दिस आया हुआ है तो इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो दिस को दैट ना करके द बुक कर देंगे। ही सैड दैट ही वुड नॉट गिव मी द बुक। क्लियर। बाकी नियम जो के त्यों रहेंगे, इसको ऐसे चेंज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट का पॉइंट, दिस या दीज का प्रयोग प्रोनाउन की बाती होने पर ये इट दे दैम में अर्थ के अनुसार बदल जाते हैं। तो देखिए ये कैसे बदल जाएंगे। आई सैड यू मस्ट कीप दिस इन अ सेफ प्लेस, आई सैड मैंने कहा, यू मस्ट कीप तुम्हें रखना चाहिए, दिस इसको, इन अ सेफ प्लेस एक सुरक्षित स्थान पर, तो कैसे चेंज कर देंगे, आई सैड दैट ही मस्ट कीप इट, दिस को इट में चेंज कर दिया, इन अ सेफ प्लेस किसी सुरक्षित स्थान पर तुम्हें इसको रख देना चाहिए। तो ये जो दिस आया हुआ है ये प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है और इसको हमने चेंज कर दिया इट में, अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी सेंस के अनुसार। ही सैड आई फाउंड दीज इन द गार्डन, तो क्या कर देंगे, ही सैड दैट ही फाउंड दैम, अब की बार दैम में चेंज किया क्योंकि दीज आया हुआ है, दिस को इट में लेके जाएंगे और दीज को दे या दैम में लेके जाएंगे। क्लियर। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस या दीज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होने पर इन्हें दैट या दोज में नहीं बदला जाता, किंतु इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे के बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग होने पर इन्हें दैट या दोज में बदला जाता है। देखिए दो तरह के प्रयोग होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो इसके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब दिस दैट और दीज दोज को क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और जब ये नाउन के तुरंत पहले आता है तब इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
कहा जाता है दिस और दीज को। क्लियर? देखिए कैसे, मोहित सैड दिस इज माई बुक, तो दिस को जो का त्यों रखेंगे क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, इसको दैट में या दोज में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मोहित सैड दैट दिस वॉज हिज बुक, तो दिस हो जाएगा जो का त्यों। नेक्स्ट देखिए, सी सैड दीज आर माई क्लोथ्स, तो जो का त्यों रहेगा क्योंकि ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद वर्ब आई हुई है। अब एक एग्जांपल ये देखिए, जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, रूपा सैड दिस रूम इज नॉट फॉर यू, तो रूपा सैड दैट रूम, अब दिस का दैट हो जाएगा क्योंकि रूम नाउन है और नाउन से पहले जब दिस का प्रयोग होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। बाकी नियम पहले जैसे रहेंगे, दैट रूम वॉज नॉट फॉर मी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये रहेंगी आपकी वोकैब जो आपको आज लर्न करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लर्न कर लेना। और आज की वीडियो में केवल इतने ही रूल हम रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव अ गुड डे।